क्लास कर देनी चाहिए स्टार्ट। तो बच्चों हम लोगों ने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो बड़ा सिंपल सा टॉपिक था कि बेसिकली मैनेजमेंट क्या होता है। अगर हम आपके सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस जो है बिजनेस मैनेजमेंट है। तो यहाँ पर बिजनेस की जब हम बात करी जा रही है तो बिजनेस और मैनेजमेंट बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना है। एक क्या है, बिजनेस है, और दूसरा क्या है मेरे दोस्तों, मैनेजमेंट है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज बिजनेस एंड व्हाट इज मैनेजमेंट। तो बिजनेस का मतलब होता है एक प्लेटफॉर्म जहां पर सामान बेचा जाता है या फिर सर्विसेज दी जाती है रेगुलर बेसिस पर फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाने वाला वो काम या धंधा जहां सामान बेचा जाए या फिर सर्विसेज दी जाए। बिजनेस कई तरीके का होता है, ट्रेडिंग बिजनेस, सामान खरीदा ऐसा कैसे आपने आगे बेच दिया, बस खाली अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया। व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जहां पर हम रॉ मटेरियल लेकर आए, रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग करी, फिनिश प्रोडक्ट बनाया और फिर उसको सेल करा, उस वाले बिजनेस को मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बोलते हैं। और एक होता है सर्विस बिजनेस। व्हाट इज सर्विस बिजनेस, जहां पर वी प्रोवाइड सर्विसेज, वी आर नॉट सेलिंग एनी काइंड ऑफ गुड्स। अगर हम इसी बिजनेस को ओनरशिप के बेस पर डिवाइड कर देते हैं तो एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो जाता है, एक पार्टनरशिप बिजनेस हो जाता है और एक कंपनी बिजनेस हो जाता है। इसके लिए आपको थोड़ा अलग से देख लेना, अलग से थोड़ा समझना पड़ेगा। थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एक ऐसा बिजनेस जहां पर एक अकेला व्यक्ति बिजनेस को चलाता है, उस वाले बिजनेस को हम बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। एक अकेला, आपके आसपास जो छोटे मोटे बिजनेस चलते हुए मिलेंगे वो ज्यादातर आपको कौन से बिजनेस देखने को मिलने वाले हैं, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। एंड व्हाट इज पार्टनरशिप बिजनेस, सर पार्टनरशिप हिंदी बिजनेस। क्या होगी? हाँ जी। कि सर हिंदी में प्रॉपर्टी। हाँ, क्या कह रहे हो आप? सर इसकी हिंदी क्या होगी? इसको स्वामित्व वगैरह कुछ बोलते हैं बेटा ना, सोल, एक, एकल स्वामित्व। हाँ एक का स्वामित्व कुछ इस तरीके से बोलते हैं। अब बेटा देखो मेरे को हिंदी में तो एग्जैक्टली इतना ध्यान नहीं है, मैं देखता हूँ फिर हिंदी के भी नोट्स अरेंज करता हूँ। बट मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं आपको टोटली इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा वो चीज़ें हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, बट जो वर्ड्स रहेंगे वो इंग्लिश हिंदी दोनों के मिक्सअप रहेंगे। जो बिल्कुल जिसको प्योर हिंदी में लिखना है उसको हिंदी वाले नोट्स फॉलो करके चलने पड़ेंगे। अच्छा सर, तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस होता है, तो पार्टनरशिप जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस चलाते हैं और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को बांटते हैं, इस वाले बिजनेस को हम पार्टनरशिप बिजनेस को साझेदारी बिजनेस भी बोलते हैं हम हिंदी में। कंपनी बिजनेस, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, कंपनी को कंपनी कहा जाता है। और कंपनी जब हमें अपने बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जाना होता है तो हम कंपनी बिजनेस क्रिएट करते हैं। ये कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। कंपनी दो तरीके की होती है मेनली, एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी। वैसे एक ओपीसी कंपनी भी होती है। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो जनरल पब्लिक से पैसा रेज नहीं करती है, और पब्लिक कंपनी वो होती है जो जनरल पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है। इतना ही बस अभी आपको ध्यान रखना है। ओपीसी भी एक तरीके की कौन सी कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है। तो सर आपने हमें समझाया बहुत अच्छे से कि जो हमारा सिलेबस है वो सिलेबस है हमारा बिजनेस एंड मैनेजमेंट। तो बिजनेस के बारे में हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। अब थिंग आती है व्हाट इज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेट का मतलब होता है कि यू हैव टू मैनेज द वर्क एज वेल एज रिसोर्सेज एज वेल एज पीपल। इस तरीके से आपको मैनेज करना है कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आप उनको क्या कर सको, अचीव कर सको। तो मैनेजमेंट एक आर्ट है गेटिंग द थिंग्स डन, काम कराने की, चीजें कंप्लीट करने की, विद खुद से कर लीजिए या थ्रू अदर्स। और मैनेजमेंट को हम क्या एक प्रोसेस बोला गया है, गेटिंग द थिंग्स डन। मैनेजमेंट कोई एक काम नहीं है, मैनेजमेंट में डिफरेंट एक्टिविटीज होती रहती है। बेसिकली मैंने आपको समझाया कि जो मैनेजमेंट है वो बेसिकली काफी, अगर आप इसको तोड़ दोगे तो एक मैनेज हो गया, एक मैन हो गया और एक टी हो गया। तो यानी कि मैनेज का मतलब तो प्रबंध करना होता है। मैन की जब हम बात करते हैं तो मैन के अंदर वुमेन भी आ जाएंगी, और टी की बात करते हैं तो थिंग्स। यानी कि वी हैव टू मैनेज द रिसोर्सेज, यानी कि एज रिसोर्सेज लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज एज वेल एज अदर जो हमारे पास फिजिकल रिसोर्सेज, इस तरीके से मैनेज करने हैं कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। मैंने आपको कॉलेज का एग्जांपल दिया। फॉर एग्जांपल हमारा कॉलेज चाहता है कि उसको A++ मिले, नैक वाले उसको जो रेटिंग देकर जाए वो A++ की रेटिंग मिले। तो उसके लिए कॉलेज का एक ऑब्जेक्टिव है, कॉलेज के पास एक जो प्रिंसिपल सर है, प्रिंसिपल मैम है, उनका एक ऑब्जेक्टिव है कि भाई हमें क्या करना है, हमें बच्चों को ये सारी सुविधाएं देनी है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप करना है। तो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वहां पर जो कॉलेज के रिसोर्सेज हैं, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब है और क्लासरूम्स हैं, बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, ये रिसोर्सेज हो गए हैं और साथ में चीजें भी हैं, थिंग्स भी हो गई हैं। इनको ऐसे यूटिलाइज करना है कि हम उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। फिर लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस करा था व्हाट इज इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। यहाँ पर मैंने आपको समझाया था जब हम इफेक्टिवनेस की करते हैं तो यहाँ पर टी वर्ड आ रहा है। टी का मतलब है टाइम, तो यानी कि किसी भी काम को टाइम से कंप्लीट करना।
इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव, चाहे कोस्ट उसमें जितनी भी आ जाए, कोस्ट से यहाँ पर मतलब नहीं रहता है। बट अगर हम एफिशिएंसी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी का मतलब है कि भाई टाइम को, सॉरी किसी भी काम को एफिशिएंटली कंप्लीट करना, कॉस्ट को मिनिमाइज रखते हुए, यहाँ पर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का ध्यान रखते हुए। एग्जांपल्स वगैरह नहीं पढ़ाऊंगा, लास्ट टाइम ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। बट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के देयर आर सर्टेन फीचर्स, देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, जो आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस? भैया मैनेजमेंट वही लोग करते हैं जिनका लाइफ में कुछ गोल है। जिनका लाइफ में कुछ गोल ही नहीं है तो बच्चों उन्हें किसी मैनेजमेंट की आवश्यकता ही नहीं है। समझ में आई बात या नहीं है? जी सर। अब एक बात बताइए, अगर मैं आपके साथ वर्ड यूज कर रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब आ जाएगा, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाएगी, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाएंगी, स्कूल, हॉस्पिटल, ट्रस्ट, चैरिटेबल, सब कुछ आ जाएगा। तो बेटा मैनेजमेंट ना हर जगह हमें चाहिए होगा, इस बात को आप ध्यान रखना। अभी जैसे मैंने कॉलेज का कुछ अलग पर्पस है, देखो हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव रहने वाला है वो एक डिफरेंट रहने वाला है। वहीं जैसे मैंने आप, अगर हम अपने कॉलेज से कनेक्ट करते हैं तो हमारे कॉलेज की जो हमारे कॉलेज का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? हमारे कॉलेज का ऑब्जेक्टिव है कि सर हमें नैक में क्या A++ मिले, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एडमिशन ले, हमारे बच्चे बहुत अच्छे लेवल पर जाएं। समझ में आई बात या नहीं आई? तो दैट मे बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कॉलेज। वहीं अगर मैं अपनी पर्सनल एंटिटी की बात करूं, मान लो मैं अपनी प्राइवेट कोचिंग की बात करूं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात करूं, तो मेरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि मुझे करोड़ों रुपए की सेल करनी है, या मैं चाहता हूं कि यार ठीक है, अब वहीं हो सकता है कि मैं एक ऐसा टीचर हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा जो है फ्री में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ा सकूं। बात आई समझ में नहीं आई? तो हर किसी का जो ऑब्जेक्टिव रहता है, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो मेरे दोस्तों क्या रहता है? अलग रहता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जल्दी से मुझे एक बात बताओ सभी बच्चे। लाइक अगर मैं बात करता हूँ, रिलायंस का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि मुझे वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बननी है। एयरटेल चाहता है कि मैं खाली मैं ही टिका रहा हूँ। कोई चाहता है कि मेरी जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो 20% मिले। कोई चाहता है मेरा प्रॉफिट्स बढ़ जाए। तो मेरे दोस्तों किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यू हैव टू फॉलो दी मैनेजमेंट, यू हैव टू फॉलो दी प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। समझ में आया नहीं है? मतलब आपको मैनेजमेंट फुलफिल करना पड़, मैनेजमेंट के साथ चलना पड़ेगा, देन यू कैन जो है आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो। तो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव है। मैनेजमेंट क्या है? बेसिकली गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो आपकी गोल को अचीव कराएगा, विच इज अंडरटेकन टू अचीव ऑलरेडी स्पेसिफाइड एंड डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। समझ में आया नहीं है? हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वी विल फॉलो दी मैनेजमेंट। जैसे किसी बच्चे को CA बनना है, किसी को IAS बनना है, किसी को लॉयर बनना है, तो वो अपनी लाइफ को उसी हिसाब से मैनेज करेगा कि अपने ऑब्जेक्टिव को वो क्या कर सके? अचीव कर सके। समझ में आया? हर किसी, देखो ऑब्जेक्टिव भी टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ओला, उबर ये वाला एग्जांपल दे रखा है। तो ओला, उबर का, पेटीएम, जियो, इनका स्टार्टिंग में क्या ऑब्जेक्टिव था? इनका स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव था कि भाई हमें क्या करना है, बताओ सही बच्चे? हमें ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस गैदर करनी है, हमें ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस, हम प्रॉफिट कमाएं या फिर ना कमाएं, प्रॉफिट तो हम बाद में भी कमा लेंगे, अभी ऐसा हमें किसी प्रॉफिट की आवश्यकता नहीं है। तो इन्होंने स्टार्टिंग में सब कुछ फ्री में दिया। क्यों दिया? रीजन बीइंग कि भाई पहले लोगों को आदत पड़ जाए, पहले लोग हमारे हैबिचुअल हो जाए। लोग इवन कैशबैक तक दिया है पेटीएम ने, तो पता है ना आप सभी बच्चों को ये सारी चीजें? हेलो हेलो। Yes, sir. हाँ तो पता है तो बच्चों, लेकिन अगर अभी आप देखोगे तो पेटीएम का ऑब्जेक्टिव, अभी फिलहाल पेटीएम ने कुछ चार्जेस लेना स्टार्ट कर दिया है। पेटीएम अपनी जो सर्विसेज दे रहा है उसके कुछ चार्जेस लगा रहा है। जियो स्टार्टिंग में सस्ती आई थी, अब जियो ने काफ़ी जो प्लान्स हैं वो अपने काफ़ी महंगे कर दिए हैं। तो इट सिंपली मीन्स जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। समझ में आया? तो मैनेजमेंट, अब जब पहले इनका ऑब्जेक्टिव था फ्री में चीजें देनी है, तो उन्होंने मैनेजमेंट उसी हिसाब से रखा। अब इन्होंने, अब इनका पर्पस है कि भाई मुझे क्या करना है, थोड़ा प्रॉफिट्स कमाना है, तो उनका मैनेजमेंट उसी हिसाब से रहेगा। तो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है जो हम करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। एक बात सभी बच्चे ध्यान रखना, जिस किसी व्यक्ति का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, जिस किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसे किसी भी मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने छोटे बच्चे का एग्जांपल दिया, टोडलर्स का एग्जांपल दिया, 2 साल 3 साल के बच्चे का एग्जांपल दिया, जिसको कुछ पता ही नहीं है मुझे लाइफ में क्या करना है, तो उसका कुछ भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, बस उसे खाली खाना पीना, घूमना फिरना, फन करना है। वैसे किसी पागल व्यक्ति से मिलोगे, किसी ल्यूनेटिक पर्सन से मिलोगे जिसका कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो उसको किसी भी
मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं है। सर बिल्कुल क्लियर हो गई बात, हम लिख देंगे डोंट वरी। बट इज परवेसिव, परवेसिव का मतलब होता है मैनेजमेंट हर जगह मिलेगा, मैनेजमेंट हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेगा, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो क्या नाम है लोकल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो छोटी एंटिटी हो, चाहे वो बड़ी एंटिटी हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे कोई स्पोर्ट्स टीम हो, चाहे कोई हॉस्पिटल हो, चाहे कुछ भी हो, मैंने ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। चलो सर बच्चों लास्ट टाइम हो रहा है, मैं बार बार नहीं करा पाऊंगा, ध्यान रखना से बच्चे। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी डायमेंशनल? मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है मैनेजमेंट की अलग अलग भुजाएं हैं, मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। ऐसा नहीं है कि एक काम करा तो मैनेजमेंट हो गया, नहीं। यहाँ पर बेसिकली मल्टी डायमेंशनल में ये कहा गया है कि भाई इसकी तीन डायमेंशंस हैं बेसिकली। एंड वो तीन डायमेंशंस कौन कौन सी हैं? मैनेजमेंट ऑफ वर्क है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल है, और एज वेल एज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्क? देखो यार, हमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव अगर हमें करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस काम को डिवाइड करना पड़ा। हम जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाहते हैं कि भाई हमें ये हमारा ये टारगेट है कि XYZ कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका टारगेट है कि उसे 1 करोड़ रुपए की सेल करनी है, ठीक है, ये तो उसका एक ऑब्जेक्टिव हो गया कि यस वी वांट टू अर्न 1 करोड़ रुपीस, नो प्रॉब्लम, ठीक है, 1 करोड़ रुपए की सेल करना चाहते। बट सेल बातों से थोड़ी, उसको अब उसे अपने उसके टास्क को, उस 1 करोड़ के ऑब्जेक्टिव को डिवाइड करना पड़ेगा कि भाई सेल के लिए मुझे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कौन सी लगानी है, मुझे प्रोडक्शन कैसे करना है अगर डिमांड आ जाती है तो, या फिर प्रोडक्शन मैनेजर को बोला जाएगा कौन सी तो स्ट्रेटेजी लगाएगा जिससे इतने यूनिट्स बेच पाए। परचेज मैनेजर को बोला जाएगा कि भाई आप रिसोर्सेज कहाँ से लेकर आओगे। हमारे पास सब लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं, ऐसा नहीं हमारे पास अंधाधुंध पैसा है, नहीं, हमें लिमिटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना होता है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। और ऑब्जेक्टिव है हमें 1 करोड़ रुपए की सेल करनी है, तो वी हैव टू मैनेजमेंट ऑफ वर्क। समझ में आया? हमें सेल के पर्सन रखने पड़ेंगे, इस तरीके से लोग रखने पड़ेंगे जो हमारी सेल करवा सके, वो स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी। सोशल मीडिया पे ऐड चलाने हैं, या फिर फिजिकली होर्डिंग्स लगवानी है, डोर टू डोर मार्केटिंग करनी है, कौन सी किस तरीके का प्रोडक्ट है, ये सब डिसाइड करना पड़ेगा। समझ में आया नहीं है? तो मेरे बच्चों ध्यान रखना, एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, उसको कुछ ना कुछ काम करने पड़ते हैं। मैनेजमेंट इन्हीं वर्क को ट्रांसलेट दिस वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ गोल। मैनेजमेंट अपने काम को इस तरीके से करवाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल से क्या होते रहे, कनेक्ट होते रहे। समझ में आया? चलो मैं आपको आपकी कॉलेज का एग्जांपल देता हूँ। हमारा कॉलेज चाहता है कि नैक में हमें A++ मिले, ठीक है सर, ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव होगा, प्लीज इसको अपने माइंड में सेट कर लो, दिस इज द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है। अब वो ऑब्जेक्टिव कैसे होगा? ऑब्जेक्टिव के बातें करने से थोड़ी ऑब्जेक्टिव अचीव होने वाला है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो प्रिंसिपल सर है, प्रिंसिपल मैम है, वो क्या करेंगे बच्चों बताओ? जो नैक जो है एक मैनेजमेंट ऑफ पीपल करेगी, मैनेजमेंट ऑफ वर्क करेगी, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन करेगी। तो मतलब भाई अब इसके लिए क्या है, सारे काम स्मूथली होते रहे। समझ में आई है नहीं? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कोई भी काम में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना है। जैसे अभी टेस्ट होने हैं, अभी आप लोग के एग्जाम चल रहे हैं, बच्चे एक पेपर में 500 बच्चे हैं, तो वहां पर शीट्स खाली 200 अवेलेबल है, हो गया इशू बन गया बच्चों। बताओ, बच्चों ने कंप्लेन कर दी, बताओ कितनी छोटी सी बात है, लेकिन कितना बात का बतंगड़ बन जाएगा, बच्चों का टाइम वेस्ट होगा। तो इट सिंपली मीन्स वी आर नॉट मैनेजिंग द वर्क एफिशिएंटली। समझ में आई बात या नहीं है? जल्दी से बताओ। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब हमें लोगों को मैनेज करना है। अब मान लीजिए यही वाला एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं, 500 बच्चों का एग्जाम हो रहा है, वहां पर 2 इन्विजिलेटर तो कुछ नहीं कर पाएंगे, 2 इन्विजिलेटर क्या कर पाएंगे? 500 बच्चे जो चीटिंग करते रह जाएंगे। बात आ रही है आपको समझ या नहीं आ रही है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पर कम से कम 10 लोग जो करने पड़ेंगे, 10 लोग हमें असाइन करने पड़ेंगे, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल, एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन को जब अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना हो तो उनके पास पूरी टीम रहती है। तो जब आप टीम वर्क कर रहे हो तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर आपको क्या करना है, लोगों को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से क्या करना है, काम देना है, लोगों को इस तरीके से डील करना है कि जिससे कि उन्हें ये लगे कि आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कराओगे, तो इससे उनके ऑब्जेक्टिव्स भी क्या होंगे, अचीव होंगे। समझ में आई बात या नहीं? जल्दी से बताओ। गेटिंग वर्क्स डन थ्रू पीपल, ह्यूमन रिसोर्सेज आर पीपल और पीपल आर ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटेस्ट एसेट्स। आज के टाइम ध्यान रखना है, ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत बड़ी एसेट्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो मैनेजमेंट को ये देखना है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन, ये जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, ये लोग हमारे साथ लंबे टाइम तक काम करें और जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव कराने में हेल्प करें।
लेकिन बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये लोग पागल नहीं होते हैं, ये लोग तभी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करा पाएंगे जब इनके खुद के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, अचीव होंगे। समझ में आई या नहीं आई? मतलब आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो तो आपका क्या पर्पस रहता है, आपके भी खुद के कुछ टारगेट्स रहते हैं। समझ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा बच्चों? तो बीच बीच में रिप्लाई देते रहा करो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. हाँ, बीच बीच में रिप्लाई देते रहा करो, नो इश्यू। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल टू डील विद द पीपल्स हैविंग डिफरेंट नीड्स एंड डिफरेंट इंटरेस्ट। हर कोई व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, उसके डिफरेंट नीड है, उसके डिफरेंट इंटरेस्ट है। आप में से कोई व्यक्ति कहीं जॉब कर रहा है, बताओ जल्दी से बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग जॉब? काफी सारे बच्चे जॉब कर रहे होंगे। चलो कोई नहीं, मैं पहले पढ़ा देता हूँ, फिर क्या नाम है पार्टिसिपेशन थोड़ा बाद में कर लेंगे। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल हो गया है, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उसकी कुछ नीड होती है, किसी को पैसे की ज़रूरत है, किसी को स्किल्स लेनी है, किसी को पता है मैं यहाँ से सीखूंगा तो फिर मैं आगे कमाऊंगा। कुछ व्यक्ति उसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं एक लॉन्ग पर्पज़ के लिए, स्टेबिलिटी चाहिए कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी और मैं इसके साथ ही काम करना चाहूँगा, ठीक है ना। टू डील्स विद द एम्प्लॉइज टेकिंग देम एज वन ग्रुप। जब आप एम्प्लॉइज के साथ डील कर रहे हो उसको एक ग्रुप की तरह लेके चलो। मैनेजमेंट हैज़ टू एंश्योर दैट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द रियलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट को ये देखना है कि जो जो लोग काम कर रहे हैं ये अपने स्वार्थ के लिए काम ना करें, बेशक से अपना स्वार्थ भी छिपा हो, बट इन लोगों का काम हमें इस तरीके से लेना है कि ये लोग ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या करें, हेल्प करें, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, वी हैव टू मैनेज वेरियस ऑपरेशन। यहाँ पर क्या है कि भाई प्रोडक्शन का काम हो रहा है, तो प्रोडक्शन का काम प्रोसेस चल रहा है नहीं चल रहा है प्रॉपर, विच ट्रांसफर इनपुट, प्रोडक्शन हो गया है, सेल्स हो गया है, मार्केटिंग हो गई, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस हो जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अभी बच्चों को पिछले वाले बैच में एग्जांपल दिया कि भाई शादी है, तो अब शादी होने वाली है तो शादी में प्रॉपर मैनेजमेंट रहता है। जब शादी कर रहे हैं घर में कोई भी, तो जो फैमिली वाले हमारे मम्मी पापा इतने परेशान रहते हैं यार, कोई भी दिक्कत ना है, किसी भी तरीके की परेशानी ना है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि कुछ भी कमी ना रह जाए और वो प्रॉपर मैनेजमेंट चाहते हैं। तभी आप लोगों ने देखा होगा अगर हमारी गैस लिस्ट 200 की है तो हम 200 बंदों को बुला रहे हैं, लेकिन स्टिल हम लोग जो खाना बनवाएंगे वो 300 का बनवाएंगे। क्यों बनवाएंगे खाना 300 का? कि कभी जो गेस्ट है उनके साथ उनके फ्रेंड्स आ जाएं और रिलेटिव्स आ जाएं, ज़्यादा ऑडियंस भी आ, ज़्यादा लोग भी आ जाएं, तो किसी भी चीज़ की कमी ना रह जाए। फिर भी इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो जाती बातें? हम देखते हैं हलवाई अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, वहाँ 2% छोड़ दिए। जब हम शादी करा रहे हैं तो एक वेलकम करने के लिए क्या करा, 2-3 जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनको छोड़ दिया। एक कन्यादान वगैरह लिखा जाता है, गिफ्ट्स वगैरह लिए जाते हैं, वहाँ पर हमें पर्सन छोड़ने होते हैं, डीजे वाले का, मतलब इतनी सारी चीज़ें रहते हैं। तो यू विल नॉट बिलीव दैट एवरीवन इज डूइंग मैनेजमेंट, एवरीवन इज डूइंग मैनेजमेंट इन देयर लाइफ। तो यहाँ पर आप मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि भाई जो लोग हैं जो है हमें अलग अलग डिपार्टमेंट को मैनेज करना है। जैसे मुझे 1 करोड़ रुपए की सेल करनी थी, तो ये मेरा एक ऑब्जेक्टिव है। इसके लिए मुझे डिसाइड करना है प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, इन 5 मैनेजर को कोऑर्डिनेट करके चलना है। फाइनेंस मैनेजर सभी मैनेजर को पैसे प्रोवाइड कराएगा, एचआर मैनेजर जितनी स्टाफ की जरूरत पड़ेगी उस स्टाफ को लेकर आएगा, सेल्स मैनेजर क्या करेगा, मार्केट में जा जाके एनालाइज करेगा कि भाई सेल्स कितनी है, कि क्या हमारा प्रोडक्ट उतना सेल कर पाएगा नहीं कर पाएगा, एनालिसिस करके वो प्रोडक्शन मैनेजर को बताएगा। प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा कि क्या हमारे पास उतने रिसोर्सेज हैं भी कि हम 1 करोड़ रुपए की सेल के लिए उतनी टी शर्ट्स बना भी सकते हैं या नहीं, क्या पता हमारी कैपेसिटी लिमिटेड हो, हमारी छोटी सी फैक्ट्री हो, तो हम कहाँ से बना पाएंगे। फिर प्रोडक्शन मैनेजर क्या है, परचेज मैनेजर को बोलेगा कि भाई तुझे ये मुझे इनपुट मटेरियल अवेलेबल कराना है, तो परचेज मैनेजर देखेगा कि मार्केट में इतना इनपुट्स अवेलेबल है या फिर नहीं है। तो इसीलिए बोला गया है मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है। इट मीन्स यानी कि आपको मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट काम का भी करना पड़ेगा, लोगों का भी करना पड़ेगा, ऑपरेशन का भी करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, बच्चों वाली चीज़ है। व्हाट डज इट मीन? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब है मैनेजमेंट ऐसा नहीं है एक बार कर दिया और छोड़ दिया, नहीं, यू हैव टू मैनेज द प्रोसेसेस, यू हैव टू मैनेज all the activities
ऑन अ रेगुलर बेसिस। आप एक बार मैनेजमेंट को करके छोड़ नहीं सकते हो। आपने एक दिन डिसिप्लिन में रह गए, इसका मतलब ये नहीं है आपकी लाइफ मैनेज हो गई, नहीं, यू हैव टू मैनेज योर लाइफ अकॉर्डिंग। तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो तो हमें जो सिस्टम है ना उसको रेगुलरली बनाकर चलना पड़ता है। चाहे प्लानिंग है वहाँ पर भी मैनेजमेंट चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग में भी मैनेजमेंट चाहिए, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हर जगह मैनेजमेंट। और जब तक हमारी ज़िंदगी रहने वाली, जब तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन रहने वाली है, तब तक एक मैनेजमेंट की आवश्यकता रहेगी। अदरवाइज तो विदाउट मैनेजमेंट कुछ दिनों के अंदर ही जो चीज़ें हैं वो सब क्या हो जाएंगी, स्कैटर्ड हो जाएंगी। वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, मतलब बिल्कुल परेशान करने वाली हो जाएंगी, और पहले का मैनेजमेंट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे मैंने रेड लाइट का एग्जांपल दिया, तो रेड लाइट एक बहुत ही अच्छा एक सिस्टम है मैनेजमेंट के लिए। आप एक दिन रेड लाइट हटा कर देख लीजिए इंडिया से, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इंडिया, समझ में, उस दिन न्यूज़ देख लेना, यू विल रियलाइज कि हाँ यार मैनेजमेंट क्या है। जो है हर जगह मैनेजमेंट के लिए अलग अलग चीज़ों को फॉलो किया जाता है, ठीक है। ग्रुप एक्टिविटी है तो मैनेजमेंट में सही बच्चे ध्यान रखना, कोई अगर आप अपना खुद का मैनेजमेंट कर रहे हो तो यस यू कैन से वो एक इंडिविजुअल एक्टिविटी हो सकती है। बट यहाँ पर हम बिजनेस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमें रिसोर्सेज का भी मैनेज करना है, लोगों का भी मैनेज करना है, और खुद को भी क्या करना है बच्चों, मैनेज करना है। समझ में आया। और मैनेजमेंट इस तरीके से करना है कि नाम के लिए मैनेजमेंट ना हो। मैनेजमेंट इस तरीके से करना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है, दैट ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी अचीव्ड। समझ में आई या नहीं है। अदरवाइज एवरीवन इज बिजी इन मैनेजमेंट, हर कोई व्यक्ति मैनेजमेंट में बिजी है, बट उस मैनेजमेंट का फायदा ही क्या हुआ, जो मैनेजमेंट आपको ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव ही नहीं कर रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को हमेशा अपने दिमाग में ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप ये ध्यान रखोगे कि भाई मैनेजमेंट जो है एज अ ग्रुप टीम कैन कंट्रीब्यूट मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली देन एन इंडिविजुअल। भाई मैनेजमेंट तभी अच्छे से काम कर पाएगा जब आप अपनी टीम को अप्रिशिएट करो, जब आप आई की जगह वी वर्ड यूज करो कि हाँ यार हम लोग मिलकर काम करते हैं, हम बड़ी मेहनत करते हैं। मैनेजमेंट ये डायनेमिक फंक्शन, बच्चों वाली चीज़ है। मैनेजमेंट चेंज होता रहता है क्योंकि आपको पता है एनवायरनमेंट क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता रहेगा तो मेरे बच्चों उसी तरीके से हमें अपने मैनेजमेंट को भी क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। समझ आया। अब मान लीजिए जैसे मैकडोनल्ड्स की बात करते हैं, तो मैकडोनल्ड्स जब इंडिया में आया तो उन्होंने अपने इंडिया में मेन्यू ही चेंज कर दिया। क्यों मेन्यू चेंज किया, क्योंकि यार यहाँ पर टिक्की वाली बात आती है, तो टिक्की के अंदर आलू वाला फ्लेवर होना बहुत जरूरी है, वरना तो हम इंडियंस हैं, हम टिक्की को टिक्की नहीं कहेंगे और ही कुछ कहने लग जाएंगे। अब शायद जो यूएसए वगैरह में जो बाहर है भाई वहाँ नहीं चलता होगा, उनका अलग सिस्टम होगा। तो इन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स तक को चेंज किया। क्यों, वाई, क्योंकि ये मैनेजमेंट एक क्या है, डायनेमिक। जिस जैसे एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं वी हैव टू फॉलो द वी हैव टू फॉलो दैट एनवायरनमेंट। समझ में आया नहीं है। और मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। व्हाई मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, क्योंकि मैनेजमेंट कैन नॉट बी टच, मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन। मैनेजमेंट है या नहीं है वो दिखेगा नहीं, बट जो उसके रिजल्ट्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन से जो हम काम कर रहे हैं, रिजल्ट्स कहीं ना कहीं बता देगी कि इनका मैनेजमेंट अच्छा है या फिर नहीं है। समझ आया। जैसे कि आप सीधा बोलते हो कि भाई आपका मान लीजिए आप कल पेपर देने गए, और लेकिन जब आप पेपर देने गए तो क्वेश्चन पेपर ही अलग आ गया, तो आपके दिमाग से सीधा, आपके मुंह से सीधा एक वर्ड निकलेगा, इनका मैनेजमेंट खराब है, इनका मैनेजमेंट क्या है, खराब है। समझ में आई बात या नहीं है। क्यों, आपको लग रहा है पेपर अकाउंट्स का है, आपके हाथ में मैथ्स पकड़ा दिए, तो आप कहीं दिख नहीं रहा है। अब वहीं अगर सब कुछ स्मूथली हो रहा तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जिसकी प्रेजेंस तभी फील हो सकती है, जिसकी प्रेजेंस हम खाली फील कर सकते हैं। व्हेन द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर बीइंग रियलाइज, जब हम गोल को अचीव कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, विद इट्स प्लान्स एम्प्लॉइज आर हैप्पी एंड सेट। अब मान लीजिए आपने प्लान करा कि इस बार हम 80% लेकर आएंगे, और आपका एक्चुअल में जो रिजल्ट आया वो भी 80% का आया, तो आप सही बच्चे हैप्पी रहने वाले हैं, आप सही बच्चे खुश रहने वाले, वो मज़ा आ गया, हमने जो प्लान किया था वो हमने अचीव कर लिया। लेकिन ये 80% आपने सोचा और 80% आपने अचीव करा, तो बातों से अचीव नहीं हो गया है। इसके लिए आप लोगों ने पूरे जो डेज हैं, जो अपनी स्टडीज हैं, जो अपनी लाइफ है, उसको क्या करा है बच्चों, मैनेज किया है। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई बच्चों? तो यहाँ तक मैंने आप सही बच्चों को समझा दिया है। अब कोई भी बच्चा मेरे से यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करेगा, तो इसको आप सही बच्चे और पढ़ लेना। अब हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट।